देखिए, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने की बात या जो गुरु लोग भी ऐसी बात कह रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं, उसको बहुत समझना पड़ेगा गंभीरता से। कोई अच्छा वक्ता है, अच्छा ओरेटर है, वो तमाम चीज़ों को महिमा मंडित बेशक कर सकता है। अनंत के जितने लोग हैं उन्होंने मेरे आसपास भी तमाम घटनाएं देखी हैं। हमारे भी कितने प्रियजन जिनकी मृत्यु हुई उनको भी देखा है, और उनके आसपास घटते हुए मिरेकुलस फिनोमेना को भी देखा है, लेकिन मैंने कभी महिमा मंडित नहीं किया। मैं चाहूँ तो उसको बहुत महिमा मंडित कर सकता हूँ कि ये कितना चमत्कारिक था और कितनी चीज़ें थी। व्यक्तिगत बातों में मैंने सामान्य रूप से 2-4 बातें लोगों को बस कहीं। उसका क्लेम लेना, ऐसा कहना, वो सब चीज़ें मैं समझता हूँ स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी है। और इस तरह की कोई कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी फेमस हो, करोड़ों उसके अनुयायी हो, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो ये आध्यात्मिक जड़ता ही होगी और लोगों को एक अलग किस्म के ढोंग में डालने की तैयारी ही होगी। इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता, कितना भी बड़ा आदमी हो। मैं बिल्कुल कंफर्म करके ये बात कहता हूँ। रहा सवाल अपनी मर्जी से शरीर छोड़ने का, फिर इस बात का प्रमाण ढूंढा नहीं जा सकेगा। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब होनी चाहिए थी, वो सामने रखी जाती और बताया जाता, तब उस पे बात पे कुछ विचार, फिर भी विचार ही किया जाता। और हमारे सामान्य जीवन में ऐसे तमाम लोग हुए हैं जिन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं मरने वाला हूँ, मेरा शरीर जाने वाला है और बस ऐसी ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं। उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि मैं अपनी मर्जी से शरीर छोड़ रहा हूँ। तो मृत्यु की घटना का एहसास कई लोगों को हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। तमाम लोग अपने घर परिवार में भी ऐसी बातें जानते रहे, सामान्य लोगों के साथ होती रही है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा योगी और महात्मा होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति की एक हैपनिंग है, किसी किसी को पता चलता है। कई लोगों को तो इतने अच्छे से पता चलता है, एक आध लोग तो मेरे ही संपर्क में रहे जिन्होंने बस कहा कि जरा ये चीज़ें कर दीजिए, मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए। और मेरी वो शॉर्ट एक महिला थी जिनको मैं जानता था, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज्वेलरी निकाल दीजिए, मैं उसको पहनना चाहती हूँ, या मैं किसी को देना चाहती हूँ, मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए। और उन्होंने अपने हस्बैंड से सीधे सीधे कहा कि बस मैं जाने वाली हूँ, मुझे लग रहा है मैं जाने वाली हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब लोग ठीक रहें। इतना शांत, इतना कूल। और कहते उन्होंने कॉफ़ी पी, प्याला रखा, अपना सिर टिकाया और खत्म। मतलब व्हाट ए ब्यूटीफुल डिपार्चर। ऐसा होता है। अब इसी को ट्विस्ट कर दीजिए कि उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ दिया, तो वो महिला भी और उनके पति भी जो मेरे संपर्क में थे, ईमानदार, तो उन्होंने ये क्लेम नहीं किया। उन्होंने इतना ही कहा कि उनको ऐसा लगा कि वो जाने वाली हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। किसी किसी को ऐसा लग सकता है, लेकिन इन बातों को महिमा मंडित करना तो एक किस्म का ठगी का व्यापार ही शुरू करने की कोशिश है। लग सकता है किसी को कि मैं जाने वाला हूं। अपनी मर्जी से शरीर छोड़ना, अगर ये विधि, ये यौगिक साइंस आपको पता है, सिखा डालिए भारत के 1-2 करोड़ लोगों को। काम आएगी, बहुत लोगों के काम आएगी। तमाम लोग हैरान परेशान हैं जिंदगी से, उनके काम आ जाएगी। और फिर इसके पेंच इतने हैं कि जनता को लगता है जिसको इतनी यौगिक साइंस पता है कि अपनी मर्जी शरीर कैसे छोड़ा जाए, तो वो छोड़ने में हेल्प भी कर सकते हैं, यानी कि छुड़वा भी सकते हैं। तो कई लोग ऐसे महात्माओं के पास जाते हैं कुछ सहायता करें, कैसे छुड़वाएंगे? नहीं छुड़वा सकते, ये संभव ही नहीं। जैनियों ने तो संथारा का चुनाव किया। संथारा भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि भाई जब आप किसी टर्मिनल बीमारी में आ गए और लगता है कि जाना चाहिए, तो खाना पानी छोड़ दो, शरीर अपनी एक लिमिटेशन पे जाकर एग्जॉस्ट हो जाएगा। वो स्वीकार है मृत्यु का, वो चुनाव है। लेकिन ये बातें अप्रामाणिक हैं।